हेलो एवरीवन। ओके, आज हम करने वाले हैं कुछ ब्लड रिलेशन के रीजनिंग के क्वेश्चंस, बट जो कोडेड फॉर्म में आते हैं। राइट, आजकल ये भी कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें रिलेशन का पहले कोड दिया होता है। ओके, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और पहले फिर से मैं बता दूं, सक्षम सी सेट कोर्स, राइट, कंप्लीट पैकेज है ये। 100+ वीडियो लेक्चर्स, डिटेल कवरेज सिलेबस, न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस के हिसाब से, और हर क्लास के साथ असाइनमेंट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली लाइव डाउट सेशन। ओके, सो एवरीथिंग इंक्लूडेड और अफोर्डेबल प्राइस पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था कि कोडेड फॉर्म में जो आता है, जैसे यहां पे दिया हुआ है हैश। हैश का मीनिंग है ए इज द सन ऑफ बी, राइट। डॉलर का मीनिंग है वाइफ ऑफ बी। तो ऐसे ये दिए हुए हैं कोड, तो मुझे बताना है कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल वैसे ही ट्री बनाएंगे। ए हैश बी, हैश बी का मतलब था ए इज द सन ऑफ बी। अभी बी का जेंडर नहीं पता हमें, राइट। बट बी डॉलर सी, डॉलर में बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी इज द वाइफ ऑफ सी, राइट। तो सी हस्बैंड हो गया। और सी एट द रेट डी, उससे आगे है सी एट द रेट डी। एट द रेट का मीनिंग है ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, राइट, ये ब्रदर हो गए। एंड डी एम्परसेंट, डी इज द फादर ऑफ बी, राइट, डी इज द फादर ऑफ ई हो गया यहां, डी इज द फादर ऑफ ई। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ई इज द सिस्टर ऑफ सी, नो, राइट, हमारे डायग्राम में ऐसा तो नहीं बन रहा। सी इज एन आंट ऑफ ए, सी तो फादर है, राइट। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, बिल्कुल सही है। देखो, बी के हस्बैंड का ब्रदर है डी, तो डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, राइट। ए इज द सन ऑफ डी नहीं है, और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। आर जो है इसकी डॉटर इन लॉ होनी चाहिए। अभी मुझे ये चेक करनी है, राइट। तो पहले तो इसमें आर का जेंडर देखो, क्योंकि आर डॉटर इन लॉ है और फीमेल होनी चाहिए। आर स्टार लिखा हुआ है, सिस्टर है, ठीक है। आर एम्परसेंट लिखा हुआ है, देखो एम्परसेंट में तो फादर बन जाएगा, आर फादर तो मेल हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई। बी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आर के साथ फिर एम्परसेंट लगा हुआ है, तो आर इज फादर ऑफ हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। आर के साथ डॉलर का साइन लगा हुआ है, डॉलर का मतलब है वाइफ, आर यहां भी फीमेल है, राइट। ए और डी में वो फीमेल बन रही है, तो हम ये चेक कर लेते हैं ए या डी को, राइट। किसी को भी एक को पहले चेक कर सकते हो, ए को चेक करके देखते हैं। सो क्यू इज द फादर ऑफ आर, फर्स्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं, क्यू इज द फादर ऑफ आर। ओके, आर स्टार, आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ टी, राइट। T at the rate, T is the brother of P, T is the brother of P, right. P hash, hash है, P is the son of U, P is the son of U, तो ये सारे ब्रदर सिस्टर हैं, तो P is the son of U, U यहां हो जाएगी, राइट, इनकी मदर बन जाएगी। एंड U एस्ट्रिक सिंबल, U is the sister of S। तो यहां पे, राइट, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि आर किसी की डॉटर इन लॉ बन रही है। आर का तो यहां कोई स्पाउस वगैरह दिख ही नहीं रहा है, तो ए भी गलत हो गया। तो हमारे पास डी ऑप्शन ही मेन बचती है, बट क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो हम डी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, राइट। तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्यू एम्परसेंट आर। सो क्यू इज द फादर ऑफ आर, राइट, क्यू इज द फादर ऑफ आर। ओके, अच्छा, आर इज, यहां फीमेल तो बन ही रही थी, आर इज वाइफ ऑफ टी, आर इज वाइफ ऑफ टी। टी एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब क्या है, ब्रदर, टी इज द ब्रदर ऑफ पी। ओके, पी
is hash, P is the son of S। तो ये अपने आप ही बन गई। देखो ये P और T S के सन हो गए और R T की वाइफ है तो S की डॉटर इन लॉ हो गई। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइट, इतने में ही आपका आंसर आ चुका है। तो ये जो है R, राइट, ये S की डॉटर इन लॉ है, इसमें बहुत क्लियर है। ओके, ग्रेट। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं, बट ये जैसे इसमें मल्टीपल, क्योंकि ऊपर इंस्ट्रक्शन थी और उसके बाद 4 चॉइसेस में आपको चारों रिलेशंस को चेक करना था, तो ये कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। जैसे मैंने जेंडर को देख के पहले 2 ऑप्शन खत्म कर दी थी, ऐसे ही आप जेंडर को, जनरेशन को, इनको देख के ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं पहले। ओके, चलो यहां देखते हैं। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज हो गई है। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट M इज द मदर ऑफ J इन द एक्सप्रेशन। M क्या होनी चाहिए? मदर ऑफ J। यहां पे क्या है? J प्लस K। प्लस का मतलब क्या है? J इज द डॉटर ऑफ B। J इज द डॉटर ऑफ K, राइट, J इज द डॉटर ऑफ K। K माइनस L का मतलब क्या होगा? K इज द फादर ऑफ L। K अगर फादर ऑफ L है तो J का भी राइट फादर ही होगा। K फादर और ये ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। राइट, अब मुझे चाहिए M इज द मदर ऑफ J बनाना था। राइट, तो L क्या होनी चाहिए? L क्या होनी चाहिए? L डॉटर या सन। राइट, L सन या डॉटर, मतलब प्लस लिखो या मल्टीप्लाई लिखो। L सन या डॉटर हो M की तो M अपने आप मदर बन जाएगी J की और L की, दोनों की। राइट, तो L क्या हो सकता है? सन या डॉटर। सन होता तो ये सिंबल आता मल्टीप्लाई वाला, और डॉटर होता तो प्लस वाला। तो मल्टीप्लाई और प्लस दोनों सिंबल आ सकते हैं। तो ई ऑप्शन आइदर ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही हो सकता है, L सन हो या डॉटर हो, दोनों केस में M जो है वो उनकी मदर बन जाएगी, J और L दोनों की। राइट, J और L दोनों की मदर बन जाएगी, और मुझे वही चाहिए था कि M शुड बी मदर ऑफ J। ओके, तो दोनों ही सिंबल यानी प्लस और इनटू दोनों वैलिड सिंबल होते। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द एक्सप्रेशन। ये बनाते हैं। तो J डिवाइड बाय K लिखा हुआ, डिवाइड मतलब वाइफ था, तो J इज द वाइफ ऑफ K। राइट, तो ये तो हमारा एक आ गया। K इंटू L है, इंटू है सन के लिए, K इज द सन ऑफ L। राइट, K इज द सन ऑफ L। L माइनस M है, माइनस है फादर के लिए, तो L इज द फादर ऑफ M। L इज द फादर ऑफ M। K का भी फादर है, ये ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, तो L इज द फादर ऑफ M। M प्लस N है, प्लस डॉटर है, तो M इज द डॉटर ऑफ N। तो N ऊपर आ जाएगा, जो कि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो N उनकी मदर हो जाएगी। L उनका फादर था, N उनकी मदर हो जाएगी। तो हमारे पास ये कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है? K इज द ब्रदर ऑफ N। K इज द ब्रदर ऑफ N, नो। J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ M। J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ M, नो। राइट, J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N। J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइट, J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N। J जो है K की वाइफ है और K उनका सन है, N का सन, तो J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। राइट, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे इसका। ओके, चलो फिर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।